वेलकम टू लर्निंग सेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एंड लास्ट वीडियो में हमने जाना था वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, इस वीडियो में हम जानेंगे वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनती है एंड वर्डप्रेस का पैनल किस तरीके का होता है, किस तरीके से वेबसाइट बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है test.nitishsinha.in पर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है। एंड वंस यू हैव इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस, चाहे वो लोकल होस्ट पे हो या फिर लाइव सर्वर पे हो, कुछ इस तरीके का फर्स्ट टाइम आपको नज़र आएगा। इसके बाद इंस्टॉल करते वक्त आपने कुछ आईडी पासवर्ड क्रिएट किया होगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एन इशू इन क्रिएटिंग वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस अगर आपको इंस्टॉल करने नहीं आता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने भी सीख सकते हो। तो सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आप URL के आगे wp-admin लगाने के बाद एंटर जैसे ही प्रेस करोगे, यू विल बी गेटिंग एन ऑप्शन टू लॉग इन एंड हियर यू नीड टू एंटर द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त एंटर किया होगा। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा एंड वर्डप्रेस पैनल हमारा लॉगिन हो जाएगा। एंड वर्डप्रेस पैनल हमारा कुछ इस तरीके का लगता है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको पूरा इंट्रो दे दूँगा किस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हो। तो सबसे पहले जैसे आप इंस्टॉल करोगे, जस्ट बिकॉज इट इज़ इंस्टॉल फ्रॉम होस्टिंगर, तो होस्टिंगर यहाँ नज़र आ रहा है, बट जनरली वर्डप्रेस इंस्टॉल करने समय होस्टिंगर जैसा कुछ नज़र नहीं आता है। तो मैं जैसे इसे डीएक्टिवेट करूँगा, यू विल सी कि यहाँ पर अब होस्टिंगर डीएक्टिवेट जैसे ही करूँगा, लेट मी डीएक्टिवेट एंड डिलीट एंड आई विल बी डीएक्टिवेटिंग दिस थिंग ऑल्सो। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी होस्टिंगर जैसा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जनरली आपको इस तरीके का मिलेगा डैशबोर्ड। एंड यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड के अंदर आपको बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाएगी। कुछ अपडेट अगर आया तो वो आपको देखने को मिल जाएगी, कितने पोस्ट है आपके वेबसाइट पे, कितने कमेंट आए हुए हैं, कौन सी थीम रन हो रही है, कौन सी वर्जन रन हो रही है, कुछ रीसेंट एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ वर्डप्रेस से रिलेटेड इवेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ आप ड्राफ्टिंग भी यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट पैनल है डैशबोर्ड के अंदर ही होम है, काम में देख लिया। इसके बाद है अपडेट्स। तो जिस तरीके से हमारा फ़ोन अपडेट होता है, लैपटॉप अपडेट होता है, विंडोज़ वगैरह, उसी तरीके से नए नए वर्जन वर्डप्रेस के आते रहते हैं। एंड रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आप कर सकते हो, अपडेट आप कर सकते हो अपने वर्डप्रेस को। एंड एक समय ऐसा आ जाएगा अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो वेबसाइट पे बहुत सारी एरर्स आनी शुरू हो सकती है। नेक्स्ट इज पोस्ट। तो आप अपनी वेबसाइट पे जितने भी आर्टिकल लिखते हो, काइंड ऑफ ब्लॉग लिखते हो, या कुछ भी पोस्ट से रिलेटेड लिखते हो, तो डैट कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। एंड यहाँ पर अपने सारे पोस्ट को देख सकते हो। अगर आपको नया पोस्ट ऐड करना है तो यू कैन सिंपली गो टू ऐड न्यू पोस्ट। पोस्ट को आप अलग अलग कैटेगरीज में क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक कैटेगरी क्रिएटेड है, डैट इज़ ब्लॉग, तो ब्लॉग कैटेगरी आप कर सकते हो। जिस तरीके से हमारा इंस्टाग्राम में टैग्स होता है, हैशटैग होता है, उसी तरीके से यहाँ पर टैग्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इज जिस तरीके से हमारे फ़ोन में गैलरी होता है, जितनी भी आपने इमेजेस क्लिक कर रखा होगा या फिर आप वीडियोस वगैरह शूट कर रखते होगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें गैलरी में आपको नज़र आती है। तो सिमिलर इज दिस थिंग विद वर्डप्रेस एज वेल। मीडिया लाइब्रेरी में आपको सारी के सारी डॉक्यूमेंट्स, सारी की सारी इमेजेस, वीडियोज़ वगैरह जो भी आप वेबसाइट पर फाइल्स अपलोड करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको न्यू ऐड करना है तो सिंपली यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू मीडिया फाइल। नेक्स्ट इज पेजेस। हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस होते हैं। कोई भी वेबसाइट को आप विजिट करोगे तो होम पेज, अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, तो वो सारी पेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू पेज, सिंपली यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू पेज, और वो भी मैं करके इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट इज पोस्ट। अगर आपकी वेबसाइट पर है तो बहुत सारी पोस्ट पे कमेंट्स वगैरह लोग कर सकते हैं। तो दिस इज द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। एंड यहाँ से आप कमेंट को चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज हमारे मोबाइल फ़ोन में जिस तरीके का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, थीम अलग अलग चेंज कर सकते हैं, लैपटॉप में भी ऑप्शन होता है, उसी तरीके से वर्डप्रेस में भी आप अलग अलग थीम चेंज कर सकते हो अपनी वेबसाइट की। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो 3 थीम जनरली इंस्टॉल्ड मिलती है, 2022, 23 एंड 24। सो 3 थीम में आप कुछ भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल। बट अगर आप ऐड न्यू थीम पर जाओगे तो यू विल बी गेटिंग हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन। यहाँ पर आप अलग अलग थीम इंस्टॉल कर सकते हो। एंड थीम इंस्टॉल करने के बाद आप पूरी की पूरी वेबसाइट के लेआउट चेंज कर सकते हो।
अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप डेवलपर हो तो यू कैन अपलोड योर थीम एज वेल। तो यहाँ पर आप अपलोड में जाके चूज़ कर सकते हैं अपने फाइल को एंड उस पर्टिकुलर थीम को अपलोड कर सकते हो जो आपने डेवलप कर रखा हो या फिर परचेज कर रखा हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने अगर थीम डाल दिया और आपको कुछ चेंजेस करना है एंड यू नो कोडिंग वेरी वेल, देन यू कैन गो टू एडिटर एंड यहाँ पर आप कोड एडिट भी कर सकते हो एज वेल एज लेआउट वगैरह भी एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्लगइन्स। जस्ट लाइक हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर होता है या फिर ऐप स्टोर होता है, उसी तरीके से हमारे वेबसाइट पर भी अलग अलग प्लगइन्स होते हैं। जो आप प्लगइन्स ऐड न्यू प्लगइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ स्टोर। आपको एक स्टोर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पर आप अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो जो हमारी वेबसाइट के फंक्शनिंग को काफ़ी ईजी कर देता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, क्लासिक विजेट से रिलेटेड हो गया, फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो गया। आप एलिमेंटर एक प्लगइन है जिससे आपकी वेब पेजेस बनानी काफ़ी आसान हो जाती है। तो बहुत सारी प्लगइन्स होती है जो हमारी वेबसाइट के काम को काफ़ी आसान कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू आर अ डेवलपर लोग करते हैं, यहाँ पे अपलोड प्लगइन का भी ऑप्शन दिया रहता है। डेवलपर कैन अपलोड देयर ओन क्रिएटेड प्लगइन, या फिर डाउनलोड करके आप अपलोड भी कर सकते हो या परचेज करके भी कर सकते हो एंड वो भी हमारे वेबसाइट पे लग जाता है। नेक्स्ट इज़ यूज़र्स। तो हमारे वेबसाइट पर बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं, आप अलग अलग कंट्रोल दे सकते हो अपने यूज़र्स को। लाइक अभी हमारी वेबसाइट पर सिर्फ एक ही यूज़र है जो कि मैं हूँ एंड दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस मेरे पास है। आप चाहो तो अलग अलग यूज़र्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो एंड एज पर योर फिजिबिलिटी आप उन्हें एडमिन बना सकते हो, एडिटर बना सकते हो, ऑथर बना सकते हो, कंट्रीब्यूटर बना सकते हो, एज वेल एज सब्सक्राइबर बना सकते हो। डिफरेंस अगर बताऊँ तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी की सारी एक्सेस होती है, वो किसी और एडमिन को भी रिमूव कर सकता है। एडिटर के पास लगभग सारी एक्सेस होती है लाइक एडमिन, बट अपार्ट फ्रॉम इंस्टॉलिंग न्यू थिंग्स वो नई चीज़ें इंस्टॉल नहीं कर सकते, नए एडमिन को ऐड नहीं कर सकते, नए एडिटर को ऐड नहीं कर सकते। वो थ्रू आउट द कॉन्टेंट वो कुछ भी कर सकते हैं। ऑथर आर जनरली वो सिर्फ अपने कंटेंट के साथ वर्क कर सकते हैं, अपने न्यू कंटेंट वो डाल सकते हैं, बट दे कैन नॉट एडिट और डिलीट एनीवन एल्स कंटेंट। कंट्रीब्यूटर आर वन जो कमेंट्स वगैरह को देख सकते हैं, कमेंट्स डिलीट वगैरह कर सकते हैं, दे आर कंट्रीब्यूटर। एंड सब्सक्राइबर जो आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं उनको रेगुलर बेसिस में मिल जा सकता है। ये आप बहुत सारी वेबसाइट पे विजिट करते होंगे जहाँ पर ईमेल साइनअप का ऑप्शन आता है एंड मे बी आपने कभी ना कभी ईमेल डाला हो एंड उसके बाद से आपके पास रेगुलर उस वेबसाइट से ईमेल आनी शुरू हो जाती है। तो दोज थिंग्स आर डन थ्रू सब्सक्राइबर थिंग। यहाँ पे कोई हमारे वेबसाइट पे सब्सक्राइबर बन के इनरोल होता है और इन सच केस हम उसे रेगुलर बेसिस पे ईमेल्स भेज सकते हैं थ्रू देयर आर मल्टीपल प्लगइन्स जिसके द्वारा जा सकता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रोफाइल पर। तो प्रोफाइल पर हमारी वेबसाइट की सारी डिटेल्स होती है एंड हम पासवर्ड वगैरह सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम अपनी प्रोफाइल का चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टूल्स। तो टूल्स में हमारे पास अवेलेबल टूल्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है एंड इन चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी कैटेगरीज को चेंज वगैरह करता है एंड वो पोस्ट एक बार हम कर देंगे तो उसके बाद आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो डैट इज़ इन डिटेल वर्डप्रेस डेवलपमेंट की आप वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट से पहले हम आ जाएंगे एक्सपोर्ट पे। अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी कंटेंट है, आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यू कैन सिंपली सेलेक्ट दोज कंटेंट्स जिसे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एंड वंस यू विल बी क्लिकिंग ऑन डाउनलोड तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट फाइल हो जाएगा। सिमिलरली उस फाइल को अगर हम बैकअप से वापस से अपने वेबसाइट पे लाना चाहते हैं तो विल बी क्लिकिंग ऑन इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट हम कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। सिमिलरली साइट हेल्थ इज़ ऑल्सो देयर। साइट हेल्थ में हमारा वेबसाइट का स्पीड वगैरह नज़र आएगा, कहीं अगर वेबसाइट में हमारे मैलवेयर वगैरह है तो वो भी हमें यहाँ पर शो कर देगा। इसके अलावा थीम फाइल एडिटर वगैरह में आप जाओगे तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट की पूरी कोड है, तो आप चाहो तो अलग अलग कोड, अगर आप HTML CSS वगैरह जानते हैं, HTML CSS एंड PHP पे ये बेसिकली है एंड अगर आप कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में सारी की सारी पैरामीटर्स है, उसे आप सेलेक्ट करके और कोड आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। प्लगइन फाइल एडिटर इज़ ऑल्सो अ सिमिलर थिंग। आप अलग अलग प्लगइन्स की फाइल को आप उसके कोड को चेंज कर सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कम सेटिंग। सेटिंग में हमारा साइट टाइटल का आ जाएगा, टैगलाइन आ जाएगा, यू कैन चूज़ फेविकॉन आइकॉन आप चूज़ कर सकते हो।
यूआरएल आप अपनी वेबसाइट की देख सकते हो। फिर न्यू यूज़र अगर आपके वेबसाइट पर आते हैं, आपकी वेबसाइट पर अगर कुछ इनरोल करने का ऑप्शन दिया हुआ है तो वो डिफ़ॉल्ट में वो सब्सक्राइबर ही बनेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। आप चाहो तो उनको स्टूडेंट वगैरह का भी रोल दे सकते हो, एंड दैट इज़ टोटली थ्रू अ डिफरेंट प्लगइन जिसमें स्टूडेंट वगैरह का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप अपनी वेबसाइट की टाइम जोन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में वेबसाइट रन कर रहे हो एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस आपकी इंडिया की है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू चूज़ +5:30। एंड अगर आपकी किसी और टाइम जोन में ज़्यादा है तो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली एज पर योर फिजिबिलिटी। इसके अलावा वीक स्टार्ट्स ऑन, तो ये सब बेसिक सी चीज़ें हमारे वेबसाइट में हैं। फिर राइटिंग में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेल सर्वर से रिलेटेड कुछ है जो अभी हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारे सबसे ज़्यादा काम का है वो है पर्मालिंक। पर्मालिंक इज़ बेसिकली जो हमारे एसईओ में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, एंड दैट इज़ आपकी जो वेबसाइट पर पोस्ट जाएगी या पेजेस जाएगी वो किस तरीके से उसका यूआरएल लगेगा। तो इस केस में अगर मान लेते हैं कोई पोस्ट जाता है तो आई वुड सजेस्ट सबसे पहले हमारा कैटेगरी जाना चाहिए, पोस्ट की कैटेगरी, एंड उसके बाद पोस्ट नेम जाना चाहिए। ये हमारे एसईओ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, एंड बेस्ट एसईओ इसी तरीके से वर्क करता है। एंड दीज आर द थिंग्स जो वर्डप्रेस में हमारा रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा पेजेस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करूंगा तो आई विल बी सीइंग test.nitishsinha.in कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करते हो अपने वेबसाइट पर वर्डप्रेस, तो 2022, 23, 24 में से कोई एक थीम आपके में ऑलरेडी अप्लाइड रहेगा। बट जब थीम आई वुड रिकमेंड यू टू वर्क ऑन इज एस्ट्रा को आप कर सकते हो या OceanWP कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ऑप्शन ज़्यादा ही है। तो जैसे मैं इसे इंस्टॉल करूँगा, आई बी क्लिकिंग ऑन इंस्टॉल। एस्ट्रा के अंदर जाकर इट विल टेक अ few seconds, I guess टोटली आपके सर्वर स्पीड पर डिपेंड करता है। एंड आफ्टर आई बी क्लिकिंग ऑन एक्टिवेट। जैसे मैं एक्टिवेट कर दूंगा एंड आई बी रिफ्रेशिंग माई वेब, एक्टिवेट हमारा हो गया एंड मैं रिफ्रेश करूंगा अपने वेबसाइट को, तो यू विल बी सीइंग कि अब हमारा लेआउट चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली पे हमारे वेबसाइट पे होम पेज और अबाउट पेज होता है, तो पेजेस में आ जाएंगे, ऐड न्यू पेज करेंगे एंड एक होम पेज को हम पब्लिश कर देंगे। तो आई बी क्लिकिंग ऑन न्यू पेज होम, एंड कंटेंट में भी मैं सिर्फ होम लिख दे रहा हूँ, अच्छे से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज डैट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो अब हम अपने पेज को पब्लिश कर दिए। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, रीज़न बिहाइंड कि होम पेज अभी हमारा सेट नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए आप वापस से वर्डप्रेस पैनल पर आ जाओ के अपीयरेंस में आना है, कस्टमाइज में आना है, एंड कस्टमाइज में आने के बाद यू विल बी गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ होम पेज सेटिंग। आपको देखने को मिल रहा होगा होम पेज सेटिंग, यहाँ पर आप जाओगे एंड अभी हमारे लेटेस्ट पोस्ट नज़र आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी सेलेक्टिंग अ स्टैटिक पेज, एंड हियर आई विल बी सेलेक्टिंग होम, जो पेज अभी हमने क्रिएट किया, एंड जैसे हम पब्लिश करेंगे तो अब हमारा होम पेज चेंज हो गया। अब जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो इस बार हमने जो होम पे कंटेंट डाला था वो हमें नज़र आ रहा है, एंड मेन्यू में भी हमें होम नज़र आ रहा है। तो सिमिलरली अगर हमने होम डाल दिया, एक पेज हम और बना लेते हैं, अबाउट पेज बना लेते हैं। जैसे हम अबाउट पेज को पब्लिश करेंगे तो दिस विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली गेट एडेड इन द मेन्यू। जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे अबाउट और होम आ गया। सिमिलरली आप कॉन्टैक्ट पेज भी मैं बना लेता हूँ, एंड कॉन्टैक्ट पेज, एंड आई बी पब्लिशिंग अगेन द सेम थिंग विल हैपन, मेन्यू में ऑटो ऐड हो जाएगा कॉन्टैक्ट भी। तो अब ये हो गया हमारा वर्डप्रेस का किस तरीके से हम पेजेस वगैरह बनाते हैं। डिज़ाइन इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इस चैनल पर भी आपको वीडियोस देखने को मिलेगी वर्डप्रेस कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर। बट अभी के लिए आप देख सकते हो, बहुत सारी यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो। नाउ कमिंग टू दी, ये हमारा हो गया होम पेज कॉन्टैक्ट एंड अबाउट पेज हमने बना दिया। अब इसके बाद हम कुछ चाहते हैं कुछ पेजेस नज़र आए एंड कुछ पेजेस नहीं नज़र आए, तो इसके लिए हम सिंपली अपीयरेंस में जाएंगे एंड यहाँ पे हमें मेन्यूज़ देखने को मिल जाएगा। मेन्यूज़ देखने पर यहाँ पर अभी एक भी मेन्यू क्रिएटेड नहीं है, तो एक मेन्यू हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख देते हैं प्राइमरी मेन्यू। एंड यहाँ पे अगर
ऑटोमेटिकली ऐड अगर हम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस को ऐड कर लेगा, बट ऐसा हमें नहीं करना है। हम चाहते हैं मैनुअली हम खुद से कुछ कुछ पेजेस रखें। तो क्रिएट हमने कर दिया। अब पेजेस हम चाहते हैं होम पेज तो हमारा रहेगा ही, एंड सिर्फ अबाउट पेज चाहते हैं, ना कि कॉन्टैक्ट पेज। या फिर फर्स्ट टाइम मैं तीनों को रख देता हूँ, एंड ऐड टू मेन्यू जैसे ही करूँगा, एंड सेव सेटिंग जैसे ही करूँगा, एंड आई बी रिफ्रेशिंग, तो एज इट इज़ रहने वाला है। एंड इफ आई विल बी रिमूविंग एनी पर्टिकुलर पेज, फॉर एग्जाम्पल आई एम रिमूविंग द कॉन्टैक्ट पेज एंड आई बी सेविंग दस मेन्यू, तो रिफ्रेश करते ही यू विल बी सी कि हमारा, लेट मी रिफ्रेश इट वन सेकेंड, इट इज़ नॉट गोइंग बिकॉज मेन्यू हमारा सेलेक्टेड नहीं है। तो कस्टमाइज में हम पहले जाएंगे और हम मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया, वेबसाइट हमारा जैसे ही खुलेगा, एंड हेयर देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ चेंजिंग मेन्यू। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो मेन्यू हमारे पास आ जाएगा, कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर, एंड प्राइमरी मेन्यू को हम, प्राइमरी मेन्यू जो हमने क्रिएट किया था उसको रख देते हैं। तो नाउ यू विल बी सी कि हमारा मेन्यू चेंज हो रहा है। इससे पहले मेन्यू सेलेक्टेड नहीं था, इसलिए वो सारी की सारी पेजेस को रीड कर ले रहा था। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में मेन्यूज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी पोस्ट थिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सबसे मेन चीज़ एसईओ के लिए होता है पोस्ट। तो यहाँ पर कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं टेस्ट नाम से। टेस्ट पोस्ट जैसे हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद वी कैन असाइन अ डिफरेंट कैटेगरीज टू दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो यहाँ पे ब्लॉग, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, एक ब्लॉग नाम का कैटेगरी पहले से क्रिएटेड था। नाउ आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू कैटेगरी नेम साइंस। जैसे हम क्रिएट करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी हम करेंगे, तो साइंस के अंदर ये पब्लिश हो जाएगा। एंड इफ़ यू रिमेंबर, पर्मा लिंक में हमने किया था कैटेगरी यूआरएल जो हमने सेलेक्ट किया था वेबसाइट के बाद, कैटेगरी एंड आफ्टर दैट पोस्ट नेम। तो अब हम व्यू पोस्ट करेंगे तो यू विल सी द यूआरएल विच इज कमिंग एज test.nitishsinha.in/science, जो कि कैटेगरी हमारा हो गया /test। तो इस तरीके से पूरी की पूरी वर्डप्रेस फंक्शन करती है। एंड देयर आर सेवरल प्लगइन्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इस वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप थोड़ा बहुत वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देख लो, एंड वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद कुछ पोस्ट वगैरह करके देख लो, एंड बहुत सारी एसईओ की प्लगइन आपको देखने को मिलेगी। सिंपली आप प्लगइन्स में जाओगे, प्लगइन स्टोर में आप जाओगे एंड एसईओ सर्च करोगे, तो देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ प्लगइन्स। आप जनरली ऐसे ही इंस्टॉल करके देखना क्या क्या ऑप्शन रहती है, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा आगे जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड आई होप आपको समझ में आया हो पूरा वर्डप्रेस किस तरीके से वर्क करता है, वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट होता है। सो थैंक यू फॉर नाउ, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।